दोस्तों, आदतें सिर्फ व्यवहार नहीं होती, वे हमारे भीतर गहराई में बने संस्कार होती हैं, जिन्हें तोड़ना जीवन की सबसे कठिन तपस्या होती है। दोस्तों, आज की कहानी उसी संघर्ष के बारे में है। बहुत समय पहले एक युवक था, उत्साही, बुद्धिमान, पर अपनी ही कुछ आदतों का बंदी। वो रातें मदिरा में डुबो देता, सुबह आलस्य में खो देता और हर नए दिन का प्रण अगले ही पल तोड़ देता। कई बार उसने संकल्प किया कि अब वो बदल जाएगा, पर हर बार उसकी इच्छाएं उसे उसी अंधेरे में खींच ले जाती। धीरे धीरे उसका मन थक गया, आत्मा भारी हो गई। जब हर उपाय विफल हो गया तो एक दिन वो सब कुछ छोड़कर निकल पड़ा, पहाड़ों की ओर, शांति की तलाश में। और इस तरह वो पहुंच गया तलहटी में बने एक पुराने शांत आश्रम में। वो थका हुआ था, चेहरे पर पश्चाताप था और मन में भारी बोझ लिए आया था। वो कई बार कोशिश कर चुका था अपनी बुरी आदतों से मुक्त होने की। वो बार बार कसम खाता, संकल्प करता, लेकिन हर बार असफल हो जाता। हर असफलता के बाद वो खुद से और दूर होता चला गया। आश्रम में पहुंचकर उसने एक वृद्ध साधु के चरणों में प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं अपनी बुरी आदतें छोड़ने की कोशिश करता हूं, पर हर बार फिर वही गलती दोहरा देता हूं। क्या कोई उपाय है जिससे मैं सच में बदल सकूं? संत मुस्कुराते हैं, शांत स्वर में बोलते हैं, बेटा, हर इंसान बदलना चाहता है, पर समस्या यह है कि वो बदलने का संकल्प तो लेता है, पर सीमा तय नहीं करता। जब तक तुम किसी आदत को बांधोगे नहीं, वो तुम्हें बांधती रहेगी। कुछ क्षण मौन रहने के बाद युवक बोला, गुरुदेव, कैसे बांधूं उसे? संत के होठों पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, संकल्प लो, लेकिन समय सीमित। जैसे 5 दिन मदिरा का सेवन नहीं करना, 10 दिन गाली नहीं देना, 20 दिन समय पर उठना। छोटे संकल्प लो और निभाओ। अगर टूट जाए, पछताओ मत, बस फिर से शुरू करो। धीरे धीरे वही तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। युवक ध्यान से सुनता है। संत एक दीपक जलाते हैं और कहते हैं, इसे कहते हैं संयम, आत्मनियंत्रण। हर बार जब तुम अपने मन को जीतते हो, तुम एक कदम मुक्ति के करीब पहुंचते हो। बुरी आदतें तुम्हारी ऊर्जा को रोकती हैं, संयम उस ऊर्जा को दिशा देता है। जिसकी आंखें कभी थकान से झुकी थीं, अब उनमें विश्वास की चमक थी। युवक बोला, गुरुदेव, अब समझ गया, आदतों को रोकना नहीं, उन्हें दिशा देनी होती है। उसने महसूस किया कि वो हमेशा जीवन भर के लिए छोड़ने की बात करता था और हर बार अपने ही भारी वादे के बोझ तले दब जाता था। शायद गलती ये नहीं थी कि वो बदलना चाहता था, गलती ये थी कि वो तुरंत सब कुछ बदलना चाहता था। उस दिन उसने पहली बार खुद से एक छोटा सा संकल्प लिया। उसने लिखा, आज से 5 दिन तक मैं अपने क्रोध को नियंत्रित रखूंगा। बस 5 दिन, न ज्यादा न कम। पहले दिन कठिन था, दूसरे दिन उसने खुद को संयमित किया, तीसरे दिन उसका मन भटकने लगा, पर चौथे दिन उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे भीतर का तूफान थोड़ा रुक गया हो। 5वें दिन उसने अपना संकल्प पूरा किया और जब सूरज ढल रहा था, उसने खुद से कहा, मैं कर सकता हूं। यही विश्वास उसकी पहली विजय थी। उसने समझा कि आदतें रोकने से नहीं, संयम से बदलती हैं, और संयम का अर्थ है अपने मन को प्रेम से दिशा देना। उस दिन से वो हर महीने छोटे छोटे संकल्प लेने लगा। कभी 5 दिन मौन रहना, कभी 10 दिन देर रात भोजन न करना, कभी 1 सप्ताह तक बिना किसी शिकायत के रहना। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगी और साथ ही उसका जीवन भी। वो अब उन चीजों को रोकने की कोशिश नहीं करता था, बल्कि उन्हें समझने लगा था। हर बार जब वो असफल होता, वो खुद को दोष नहीं देता था। वो अपनी डायरी में तारीख लिखता था, आज संकल्प टूटा, और अगले दिन फिर से शुरू करता था। उसकी निरंतरता ने उसे भीतर से मजबूत बना दिया। वर्षों बाद वही युवक अब एक शिक्षक बन चुका था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्थिरता थी और उसके शब्दों में जीवन का सार। वो अपने शिष्यों से कहता, बुरी आदतें तुम्हें बांधती हैं, पर जब तुम उन्हें संयम में बांधते हो तो वे तुम्हारे गुरु बन जाती हैं। हर बार जब तुम स्वयं पर विजय पाते हो, तुम्हारे भीतर की शक्ति जागती है। यही शक्ति तुम्हें सफलता, स्वास्थ्य और शांति देती है।
जीवन में परिवर्तन अचानक नहीं होता, वो छोटे छोटे संकल्पों से शुरू होता है। एक कदम, एक संकल्प, एक दिन, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे वही अभ्यास तुम्हारा स्वभाव बन जाता है, और जब स्वभाव बदलता है तब भाग्य भी बदल जाता है। तो आज जब तुम ये कहानी सुन रहे हो, खुद से एक प्रश्न पूछो, कौन सी आदत तुम्हें बांध रही है, और क्या तुम तैयार हो उसे संयम में बांधने के लिए? याद रखो, जो स्वयं को जीत लेता है वो संसार को भी जीत लेता है। दोस्तों, जीवन में बदलाव कठिन नहीं, बस शुरुआत जरूरी है। अगर आपको ये कहानी प्रेरक लगी तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। और हां, चैनल सेलिब्रेटिंग विजडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी नई कहानी आए आप सबसे पहले सुन सकें।